ये आशीष जी हैं। आइए अशोक जी। अच्छा चलिए ना, हम अपने रख लेते हैं। असल में जैसे चिपक सबके साथ में खड़े हो जी। जो संगठन जहां हमारे कांग्रेस पार्टी के संयोजक नहीं पहुंच रहे, हम लोग उनके सहयोग के लिए हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी मेन विंग है, हम उसके पैरेलल लाइन में चल रहे हैं। जैसे सेवा दल आप लोगों ने सुना होगा, ये भी एक पैरेलल लाइन है और ये दूसरा पैरेलल लाइन है। आप इसको ये मान सकते हैं कि हम लोग उनके सहयोग के लिए हैं, उनके हाथ से हाथ मिला के और उनके कदम से कदम मिला के चलने के लिए हम लोग के साथ। सेवा दल के जो कार्यकर्ता उसको पार्टी में डायरेक्ट इंटरेस्ट रहता है, लेकिन आप लोग क्या पार्टी में इंटरेस्ट है? हम लोग, मैंने आपको बताया कि इसका गठन ही राजीव गांधी के द्वारा हुआ है। नहीं, वो तो ठीक है, जैसे आप बोल भी रहे हैं कि रोटी कपड़ा मकान सबको मिले, स्वास्थ्य शिक्षा भी। तो आप झारखंड के संदर्भ में वो सारी बातें कीजिए ना। झारखंड में तो ऑलरेडी अगुआ आवास और कई सारी योजनाओं का काम चल ही रहा है। जी जी बिल्कुल चल रहा है। जहाँ पे अगर किसी तरह का ये होता है, हम लोग ने बताया कि हम लोग सहयोग के लिए है कि हम लोग जो है लोगों तक जाएं, जो जहाँ लोग जो है पार्टी के पास या किसी तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाता है, उन तक पहुँचने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार है। यहाँ हम लोगों का एक माहौल अच्छा है। हम लोग सब लोगों के साथ में मिल के सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जब कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन है तो स्वाभाविक है कि हम लोग कांग्रेस समर्थित पार्टी है, इंडिया गठबंधन के समर्थन में। क्योंकि आप बोल रहे हैं कि ऑल इंडिया कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है, जी झारखंड में इसकी यूनिट है और किन किन जिलों में इसकी यूनिट है और कहाँ कहाँ काम हो। मैंने बताया था कि पहले इसकी पूरे हर जिले में इसकी कमेटी थी, लेकिन उसको भंग कर दिया गया था। अब फिर से जो है नए सिरे से जो है कमेटी का किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है और उसका समय समय जिलों में आपने नया विस्तार किया? अभी तो इनको संयोजक बनाया गया है। हम लोग कर दिए हैं, पलामू, गढ़वा, अगले महीने के अंदर ही जो है हम लोग सारे गुमला। जिलावार जो है हम लोग घोषणा कर देंगे पदाधिकारियों का। क्योंकि आप जैसे बोल भी रहे हैं कि पुराने जो कमेटी थी उसमें कई तरह की खामियां थी, तो आगे वाली जो कमेटी आएगी किस मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगी? मुद्दे जहाँ तक है, जो हम लोग का पहला उद्देश्य जो है कि हम लोग जो है पंचायत लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक जो है कांग्रेस के सिपाही जो है पहुँचे वहाँ पे और उन लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने का हम लोग ये करें। बोलूं? सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है। अभी जैसे एक पत्रकार बंधु हमारे सीनियर लीडर से पूछ रहे थे कि आपका उद्देश्य क्या है, आपने क्या क्या यहाँ पे प्लानिंग किया है या यहाँ पे गवर्नमेंट में क्या त्रुटि। तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जो सोच था, जिस सोच के चलते उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था 90 दशक में, तो उसको ज़मीन पे इम्प्लीमेंट करना अपना उद्देश्य होगा। वो उनका सोच ये था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या अदरवाइज किसी भी पार्टी की सरकार हो, तो जो भी सरकार का फंड है वो ज़मीन पे 100% इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। बिचौलियावाद को समाप्त करना इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य मुद्दा होगा। बिचौलियावाद समाप्त होगी, गरीबों की जो हक है, जो लाभ है, वो सीधा वहाँ पे डेबिट होगा। उसका निगरानी परमानेंट कांग्रेस में ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कांग्रेस का विंग परमानेंट फॉलो करेगी और स्टेट में एक सशक्त संगठन बनेगी सभी जिला में, जिसका कार्यभार मुझे सौंपा गया है और मैं हर संभव कोशिश करूँगा कि इसको सक्रिय बनाऊँ और इन तमाम बातों को ज़मीन पे लागू करूँ। यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और स्टेट में बैठ के ऐसी में प्लानिंग करना, उससे जो है से पूर्णतः नहीं जाती है। उसको ज़मीन पे कैसे लागू करना है, हम लोग शुरू से ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो जिलों पे आप पहले काम करेंगे ना जी, किन जिलों पे आप पहले काम करेंगे? मेरा तो कार्य क्षेत्र शुरू से पलामू प्रमंडल रहा है, लोहरदगा, गुमला, ये सब हमारा कार्य क्षेत्र रहा है और मैं इन्हीं जिला में सबसे पहले स्टार्ट करूंगा।
चाहूँगा कि जो भी सरकार का पैसा है, जो जनहित में जा रही है, जो जन कल्याण योजनाएं बन के आ रही है, उसको ज़मीन पर 100% कैसे लागू कराया जाए। सरकार जहाँ पे ज्ञान संज्ञान में नहीं आ पा रही है सरकार को, तो इस सोशल ऑर्गेनाइजेशन का दायित्व होगा कि सरकार को भी समय समय पे उसको याद दहानी दिलाए। आप अपने जिले की बात कीजिए कि वहाँ आप कितना आपको लग रहा है कि वहाँ काम ही जिलों में होती है। हमारा तो लगभग सब जिला में, देवघर में भी जो है हमारा संगठन है, पाकुड़ में भी हमारा संगठन है। तो झारखंड के सभी ज़िले में हम लोग पहले से कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन से हूँ पहले से, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन बोल करके इसके प्रति मेरी जिज्ञासाएं जगी, और इससे जो है लोगों को ये जो गवर्नमेंट का योजना चल रहा है, कहीं पे जो रुक रहा है, बिचौलियावाद, जैसे आज के डेट में पदाधिकारियों में भी बिचौलियावाद हो गई है, उसको सीधा सीधा ज़मीन पर कैसे लागू करना है, इस पर सरकार को क्या प्लानिंग, हम लोग खुद एक जो है मॉडल प्लानिंग बना करके देंगे कि भाई ऐसे नहीं, आप ऐसे करिए, तब जा कर के सीधा जनता को। अभी जैसे देखिए सरकार का बहुत अच्छा मैया सम्मान योजना जो चला, तो डायरेक्ट लाभुक के खाते में क्रेडिट हुआ, ये एक सराहनीय योजना है। इसी तरह मनरेगा इत्यादि तरह के जितने योजनाएं चल रही हैं, मिड डे मील और जितने तरह के योजना चल रहे हैं, रोटी कपड़ा शिक्षा मकान का बात करने नहीं, एक एक पॉइंट पे हम उसको गंभीरता पूर्वक से लेंगे और उसको ज़मीन पे डायरेक्ट लाभुक के अकाउंट में क्रेडिट हो और डायरेक्ट लाभुक ही लाभान्वित हो। इस बीच में पीछे से अंडर टेबल कुछ न चले, इस पे बेहतरीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं उसको प्लानिंग करेंगे।